क्या शरद पूर्णिमा की खीर पर लग जाएगा ग्रहण? क्या इस बार आसमान से नहीं बरसेगा अमृत? क्या होगा इस बार जब शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण होंगे एक साथ? दरअसल इस बार शरद पूर्णिमा पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, तो उसी दिन देर रात चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा को लेकर ये मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अमृत की बरसात करता है। इसीलिए इस दिन खीर बनाकर खुले आसमान में रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहती है कि इस खीर को प्रसाद के रूप में खाने से अमृत पाने का लाभ मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और चंद्रमा के प्रतिकूल असर से आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के लगने से लोगों के मन में ये दुविधा है कि वो चंद्रमा को खीर कब और कैसे अर्पित करें, प्रसाद कब और कैसे ग्रहण करें। चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाते। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन के हार हार है, मन के जीते जीत। शरद पूर्णिमा अपने सनातन धर्मों में बहुत बड़ा स्थान रखता है। जब शरद पूर्णिमा होती है तो उस दिन पूरे देश में लोग खीर बनाते हैं और चंद्रमा की प्रकाश में रख देते हैं। कहते हैं कि उस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। तो इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा बृहस्पति गज केसरी योग बना रहा है, तो गज केसरी योग के नाते जो खास तौर से जिनका मेष राशि है, इन लोगों को थोड़ा सावधान रहना है, हेल्थ वेल्थ को करके लेकर के सावधान रहना है, नंबर 1। नंबर 2, चंद्रमा के साथ राहु भी बैठा हुआ है जो ग्रहण योग बनाता है, तो मन की विकार हो सकता है, व्यक्ति की मानसिक उद्विग्नता बढ़ सकती है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है। तीसरी प्रश्न ये उठता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाए उस खीर को ग्रहण किया जाए कि न किया जाए। तो देखिए, कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है, तो 2 बज के कुछ मिनट से सूतक लग जाता है। तो पूरे अपने समस्त दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप सूतक लगने के पूर्व तुलसी दल तोड़ लें और जब आप खीर बनाते हैं तो चंद्रमा के प्रकाश में रख करके और खीर में तुलसी दल डाल दें। तुलसी दल डालने से जो उसकी एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, तो जब ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा में जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, जो प्रदूषित किरणें होती हैं, वो उस खीर में विष से बचाएगा, उसको सेफ रखेगा। तो उसमें आप खीर बना सकते हैं, खीर का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा बृहस्पति एक साथ बड़ा अद्भुत संयोग है, कई महायोग बन रहा है। यह योग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन जब कहते हैं कि 2 पापाग्रह हो 1 शुभग्रह हो, तो जब गुरु के साथ चंद्रमा होता है और गुरु के साथ राहु होता है तो गुरु चंडाल योग बना रहा है, गुरु चंद्रमा के साथ गज केसरी योग बना रहा है, तो गुरु और राहु का जो प्रभाव है या चंद्रमा राहु का प्रभाव है, उसको गुरु की शुभता के नाते वह डाइल्यूट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उसमें खीर आप बनावें, खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रखें, खीर का सेवन करें, वह महाऔषधि का काम करेगा, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन तुलसी दल डाल के। और अगर आपके घर में दूध है, दही है, घी है, तो उसमें पहले से तुलसी दल डाल दें। लेकिन ये ध्यान रखें कि तुलसी जब तोड़ना है तो आप सूतक लगने के पूर्व तोड़ें। सूतक में तुलसी को नहीं तोड़ा जाता, मंदिर के कपाट नहीं छुए जाते, मंदिर में नहीं जाते, पूजा पाठ मंदिरों में नहीं करते, लेकिन अपने घर में बैठ के आप मनसा जाप कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इस खीर से औषधीय गुण की प्राप्ति होती है, साथ ही इसके खाने से व्यक्ति को धन लाभ भी होता है। दरअसल मान्यता है कि शरद पूर्णिमा ही वो दिन है जब समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि इस दिन माँ धरती पर आती है और भक्तों पर खास कृपा बरसाती है। इसीलिए आज के दिन लक्ष्मी जी की भी पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है, उन्हें प्रसन्न करने के तमाम उपाय किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।